सबको जय मसीह की प्रेज लॉर्ड खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हो। दोस्तों, आज का हमारा वचन है, हम सीखेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 14 अध्याय में कि अपने भाई पर दोष मत लगाओ। दोस्तों, आज ये वचन के सामने लेकर आया हूँ, केवल ये इसीलिए नहीं लेकर आया कि आप लोगों को सिखा सकूँ, पर इसलिए लेकर आया कि हम सबको ये चीज़ मानना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में सिखाता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो पाप में चले जाते हैं, और पाप जो है हमारे जीवन को हस्त व्यस्त कर देता है, हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह इन बातों को फॉलो नहीं कर सकता। और परमेश्वर का वचन साफ साफ सिखाता है कि मेरी सबसे मुख्य आज्ञा यह है कि वह मेरे भेजने वाले से जो है प्यार करे और उसका आदर और सम्मान करे और उसकी बातों को फॉलो करे जो तुम्हें सिखाया जाता है बाइबल के वचन से। और आज मैं इस वचन के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन में जिस प्रकार से इस बाइबल में लिखा है कि वह क्या कहता है, आज उसी पर हम बात करेंगे। चलिए मेरे साथ पढ़ें रोमियो उसका 14 अध्याय। अपने भाई पर दोष मत लगाओ, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। जो विश्वास में कमज़ोर है वह क्या है? जो विश्वास में कमज़ोर है उसका ठट्ठा या उसकी निर्बलता पर हमें हंसना नहीं है, परंतु उसे क्या करना है, हम अपनी संगति में लेना है और वह संगति में ले करके जो है उसके शंकाओं का जो उस पर विवाद होता है उसको दूर करना है। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज एक दूसरे की बातें जो हैं जिसमें कमज़ोरी है, जिसमें कोई भूल है, किसी में चूक है, तो उसको ठट्ठा उड़ाने के लिए तो हम क्या करते हैं, अपने YouTube चैनल पर जो हम क्या करते हैं उसकी फ़ोटो लगाते हैं और उस पर बहुत बातें बोलते हैं। हम कहते हैं कि बहुत अजीब और गरीब बातें बोलते हैं जो बाइबल से बाहर है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है कि जो भाई विश्वास में निर्बल है, कमज़ोर है, उसको अपनी संगति में लेना ताकि उसकी निर्बलता जो है वो बाहर निकल सके और अच्छी संगति के साथ जो है एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे, एक आत्मिक व्यक्ति के तौर पे वह हमारे साथ रह सके और हमारे साथ रह करके परमेश्वर की सेवा कर सके। तो दोस्तों, आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। हाँ, ये सच है। जो कोई व्यक्ति विश्वास में निर्बल है उसको मालूम ही नहीं कि वो व्यक्ति उसे क्या खाना है और क्या उसे पीना है। और अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। जिन लोगों को बाइबल के वचन की नॉलेज नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो ऊपर ऊपर से सिखाते हैं, और जो वो सिखाते हैं तो वो जो लोग हैं उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन को सिखाएंगे, और तब उनकी निर्बलताएं उनकी निर्बलताएं निकलेंगी और उनका विश्वास बढ़ेगा। जैसे कि आप जो है 20 या 25 सालों से 30 सालों से एक सेवा में जो है आप अपना समय दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, परमेश्वर वचन को मान रहे हैं, प्रतिदिन आप अपने जीवन में जो है प्रार्थनाएं करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करके उनको शिफा देते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। हम शिफाएं नहीं देते, हम काम नहीं करते, लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु में समय बिताते हैं तब सारी जितनी भी जो है परमेश्वर की आशीषें हैं, बरकतें जो परमेश्वर के पास है वो हमें मिल जाती है। जो परमेश्वर को अधिकार दी हैं परमेश्वर यहोवा ने, वो अधिकार जो है हमें मिलते हैं। और उन अधिकारों के माध्यम से हम क्या सीखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या सीखते हैं, अपनी निर्बलताओं को बाहर निकाल करके हम क्या करते हैं, आत्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। और आत्मिक व्यक्ति तब बनते हैं जब हम एक अच्छी संगति करते हैं। बाइबल में लिखा है ना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बुरी संगति अच्छे को बिगाड़ देती है, और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में चलता है, प्रार्थना करता है, आगे बढ़ता है, तो परमेश्वर उसे जो है एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे, आत्मिक व्यक्ति के तौर पे बना देता है। लेकिन मैं फिर से वापस आता हूँ अपने टॉपिक पर कि कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि एक दूसरे की फ़ोटो अपने थंबनेल पर लगाते हैं, अपनी वीडियो में लगाते हैं और लगाकर एक दूसरे का ठट्ठा उड़ाते हैं। और जब उसको ये वीडियो दिखाई देती है, उसको वीडियो जब वो सुनता है, उस वीडियो पर विचार करता है कि इस व्यक्ति ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं इसको क्या कहूँ।
तो ये जो बात है एक दूसरे को जो है तोड़ देती है, निचोड़ देती है। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्या परमेश्वर का वचन हमें परमिशन देता है ऐसा करने के लिए? नहीं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है एक दूसरे से प्रेम करो, भाइयों से नहीं परंतु दुश्मनों से भी प्रेम करो। और कोई भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर आपका दुश्मन नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो है कोई भी दुश्मन है, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता आपके पाप माफ हुए हैं। क्यों? आपका क्वेश्चन होगा क्यों? ये इसलिए है क्योंकि जो कोई अपने भाई को, जो कोई अपने मित्र को, जो कोई अपने दुश्मन को माफ नहीं करता, तो उसके भी पाप क्षमा नहीं होते। इसीलिए हो सकता है आपको ज़्यादा शिक्षा हो सकता है आपको जो है शिक्षा के कारण घमंड आ गया हो। तो इसीलिए आज हमें सीखना है कि अपने भाई पर दोष मत लगाओ। अगर दोष आप लगाओगे, बाइबल कहती है कि यदि तुम अपने भाई पर दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। क्योंकि हम मान लीजिए अगर आज मैं 10 साल से सेवा कर रहा हूँ और जो कोई 40 साल से 50 साल से या कोई सेवा कर रहा है और उस पर मैं दोष लगाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर घमंड आ गया है और आज उस घमंड के कारण मैं ठोकर खा गया, दूसरे को भी जो ठोकर खिलाता हूँ, तो ये सरासर पाप है और इस पाप की मजदूरी परमेश्वर आपको देगा। तो आगे परमेश्वर का वचन सीखते हैं कि जो निर्बल है हमें उनके साथ जो क्या करना है, संगति करना है। और जो कोई व्यक्ति संगति करता है अच्छे व्यक्ति को, वो भी सुधर जाता है, वो भी अपने पापों को, अपनी निर्बलताओं को छोड़ देता है और छोड़ के जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलता है। तो चलिए अगले वचन के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस वीडियो के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से। खाने वाले, इस रोमियो 14 की 3 आयत पढ़ते हैं। खाने वाला ना खाने को तुच्छ न जाने और न खाने वाला खाने वाले पर दोष लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। कई लोग क्या कहते हैं कि मैं किसी चीज़ का मीट नहीं खा सकता, मैं जो है अशुद्ध वस्तुएं नहीं खा सकता। तो ये हमारे पर निर्भर करता है कि आपकी सोच कितनी, आप कितना परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं। क्या परमेश्वर का वचन जो आपको सिखाता है कि हमें क्या करना है, क्या हमें उस पर मनन करना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मान लीजिए मैं अगर साग पात खाता हूँ और दूसरा जो मांस खाता है, तो मैं उसको तुच्छ न जानूँ, और ना खाने वाले को और ना खिलाने वाले को और ना देखने वाले को, और जो खा रहा है मेरे सामने उसको भी मैं तुच्छ ना जानूं। आज हमें यही सीखना है परमेश्वर के वचन से। आज यही जो ठट्ठा करने वाले जो लोग हमारे बीच में आए हैं, झूठी वैश्यता, लोग कहते हैं कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत वचन को मानता हूँ, बहुत ही फॉलो करता हूँ। क्या आज आप इस वचन के माध्यम से सीखना चाहते हैं कि हम इस बात पर जो है गौर करें कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर सिखाता है कि अपने भाई पर दोष मत लगाओ, क्योंकि तुझ पर भी दोष लगाया जाएगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, परमेश्वर के वचन में नहीं चलते, तो मुझे नहीं लगता आप एक अच्छे शिक्षक हैं और अच्छे शिक्षक होने के नाते दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं। भले ही अगर आपको ज्ञान ना हो और ज्ञान की परिपूर्णता आप दूसरों को सिखा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप एक अच्छे ज्ञानी होंगे? आप अपनी एक बैठक चला रहे हैं, आप अपनी मिनिस्ट्री चला रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बहुत सारी बातों पर जो है आप वाद विवाद कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं या आप एक अच्छे शिक्षक हैं। जब तक हम अपने भाई से, अपने जो प्यारों से प्रेम नहीं कर सकते, तो हम दुश्मनों से प्रेम कैसे कर सकते हैं? कैसे हम दूसरों को कह सकते हैं कि भैया आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है? यदि वो कहता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, और एग्जाम्पल ये है कि अगर वो माफ़ी मांग लेता है तो वो अपने गुनाह को छोड़ देता है। तो इसलिए नहीं कि आप एक दूसरे के थंबनेल पर फोटो लगाएं और बहुत सारे पास्टरों का ठट्ठा उड़ाएं और ठट्ठा उड़ा के उसे बोलें कि भैया आप जो बिल्कुल सरासर सरेआम बोलें कि गलत हैं। इतने लोग उनके पास आते हैं, इतने लोग, करोड़ों लोग उनके पास आते हैं। वो शिक्षाएं जो शुरू से लेकर चल रही है, जो परमेश्वर के यहोवा के समय के पुराने नियम से चल रही हैं, क्या उन शिक्षाओं को आज हम गलत साबित कर रहे हैं? कैसे?
कैसे साबित कर सकते हैं? हाँ, परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का वचन जो हमें साफ साफ सिखाता है कि अपने भाइयों से प्रेम करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, क्योंकि हम अपने भाइयों से तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, दुश्मनों से कितना प्रेम करते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार दुश्मनों से प्रेम करते हैं तो आज हमें सीखना है कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, क्या इस बात पर हमें गौर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वचन के माध्यम से आप लोगों को आशा है कि आप लोगों को शिक्षा मिली होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक सभी को सलाम। प्रेज द लॉर्ड।